आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के हाथ में बंदूकें हैं। उसमें जो एक है जिसके हाथ में पिस्तल है, पीले कलर का कुर्ता और लाल कलर की टोपी पगड़ी जो पहनी है, ये आखिर है कौन? ये कोई गुंडा है या कोई वहाँ का लोकल लीडर है, गैंगस्टर है? लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, ये कोई गुंडा या कोई ऐसा छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है। ये वहाँ का बड़ा ही फेमस लीडर, 4 बार इलेक्शन जीत चुका है चिराग जी, 4 बार वहाँ के विधायक रह चुके हैं। खुलेआम एक जो प्रेजेंट विधायक है उनके ऑफिस में जाते हैं और 10 से 12 राउंड फायरिंग करते हैं। वो फायरिंग करने का वीडियो और उसके ऑफिस में जाने का वीडियो, वो वीडियो खुद ही अपनी सोशल मीडिया पेज पे डाल देते हैं। देख रहे चिराग जी, मतलब उत्तराखंड जैसे स्टेट में जहाँ ऐसा कहा जाता है चिराग जी कि ऐसी कोई घटनाएं सामने नहीं आती, ये माहौल पूरा हो गया है कि जैसा गैंग वॉर पहले यूपी और बिहार में होता था वैसा गैंग वॉर हो गया है। लेकिन ये गैंग वॉर किसका हुआ है? पॉलिटिकल गैंग वॉर। एक नेता दूसरे नेता के घर पे जाता है और 10 राउंड फायरिंग करता है दिन दहाड़े। वहाँ मीडिया पहुँच जाती है, टाइम पे सब पहुँच जाते हैं, बस एक लोग गायब होते हैं वहाँ टाइम से। बताओ कौन? पुलिस वाले। और जो दूसरा वीडियो भी निकल कर आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन जो नेता दिख रहे वीडियो में उनकी गलती है, दूसरे नेता भी एक दिन पहले उस नेता के घर पे जाते हैं। उमेश कुमार जो कि वहाँ के अभी प्रेजेंट एमएलए हैं, वो उसके घर पे जाते हैं और वहाँ जाके धमका के आते हैं, कहाँ है इसका, कहाँ है, बाहर निकल। उसके घर पे 20 लोग लेके जाते हैं। दूसरे दिन रिटेलिएशन में ये भी पहुँच जाते हैं घर पे, फायरिंग करते। उसके बाद एक तीसरा वीडियो आता है, ये जो प्रेजेंट एमएलए हैं वो बंदूक लेकर, ये वीडियो आप देखेंगे साइड में चल रही है, बंदूक लेकर आते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ रही है कि अरे साहब जाने दो, छोड़ दो छोड़ दो। पुलिस बोल रही है अरे रहने दो रहने दो। और पूरा वीडियो चल रहा है, पूरा तमाशा चल रहा है। तो ये बहुत ही तमाशा चिराग जी, पूरी तरह से तमाशा। लॉ एंड ऑर्डर की एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह बेइज्जती थी, फजीती थी। बिल्कुल ठीक कहा प्रवेश ने। और जिस तरह से ये जो नेताजी हैं, इनका नाम है चैंपियन, ये एक्चुअल में चैंपियन है, प्रणव कुंवर चैंपियन। ये चैंपियन ही दिख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये हथियार लहरा रहे हैं, ऐसा लगता है कानून तो इनकी जेब में है। ये कोई पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी ये बदनाम हो चुके हैं। इसी तरह हथियार लहरा रहे थे तो इनको पार्टी से निकाल दिया गया था बीजेपी से। पहले कांग्रेस में थे कभी, लेकिन बाद में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और अब हालत देखिए, ये गुंडागर्दी सड़क पर दिख रही है। सिर्फ यही नहीं, जो प्रेजेंट विधायक हैं उनकी बात करता हूं। उमेश कुमार एक चैनल के मालिक हुआ करते थे, दिल्ली में बलात्कार का केस दर्ज हुआ। इसके बाद ऐसा कहा जाता है बड़े बड़े नेताओं से, नौकरशाहों से संपर्क। लेकिन ये उमेश कुमार जी ये तब सुर्खियों में आए जब इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। और स्टिंग ऑपरेशन के बाद सरकार गिर गई थी, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था। हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन किया था और वहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त की एक तरह से कहा जाए उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इनको लाइसेंस मिल गया है कि इस तरह से बंदूक लहराएं? और आप देखिए इस वीडियो में दिख रहा है पुलिस वाले उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पर्सनल टसल अगर चल रही है तो क्या ये शोभा देता है एक विधायक को कि इस तरह से सड़क पर लड़ाई करे और इस तरह से गोलियां चलाए? ये क्या मैसेज दे रहे हैं आम जनता में? ये वही विधायक है जिनको जनता ने चुना है, वोट दिया है। उमेश कुमार जी, इसका जवाब आप दीजिए, ये आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? ठीक है, आपके बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल किया कुंवर प्रणव चैंपियन ने, तो इसका क्या आप बदला इस तरह से लेंगे? देखिए चिराग जी, 2 चीज़ें हैं। पहले तो थी प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन के बाद रिटेलिएशन, रिटेलिएशन के बाद वापस उस पर रिटेलिएशन। मतलब पहले देखिए कि ये हम जो हमारे पूरे व्यूअर्स हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगा ये घटना कहाँ की हुई। उत्तराखंड के रुड़की के पास, आप हरिद्वार और जब जाते हैं हरिद्वार रूट तो उसी रूट में रुड़की के पास खानपुर सीट है। जो खानपुर सीट है उसके जो प्रेजेंट विधायक हैं वो हैं उमेश कुमार। वहाँ चल रहा है चेयरमैन के इलेक्शन, वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसी को लेकर दिन पे दिन हर दूसरे दिन बयानबाजी चल रही थी। अब जो पूर्व विधायक थे चैंपियन, प्रणव कुमार चैंपियन, वो 4 बार जीत चुके हैं और इस बार जो अभी प्रेजेंट इलेक्शन हुआ था उसमें हारे थे, उसमें उमेश कुमार जीत गए थे। अब ये उमेश कुमार निर्दलीय विधायक हैं। अब क्या हो गया, दोनों का ना चिराग जी सोशल मीडिया पे 3-4 दिन से लड़ाई चालू था। सोशल मीडिया पे एक दूसरे को बोल रहे थे। इन्होंने क्या किया, एक दिन पहले की वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उमेश कुमार प्रणव सिंह के घर पे जाते हैं, उनका घर का डोर लगा होता है और वहाँ खड़े होते 10-15 लोगों के साथ बहस होती, कहाँ है ये, कहाँ चला गया, बहुत बड़ा दादा बनता है, ऐसा ऐसा बोल के वहाँ से निकल गए। प्रणव कुमार ने बिना देरी किए सुबह पहुँचते बोलते तूने सिर्फ आके वो थोड़ा सा धमकाने की कोशिश की ना, मैं तुझे दिखाता हूँ। और दोस्तों वीडियो में क्या दिख रहा है, ये जो प्रणव चैंपियन है ये ऐसा लग रहा है हथियारों के चैंपियन हैं। गालियां दे रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। वहां सीसीटीवी फुटेज आई, आपस में लड़ाई हो रही है।
ये कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। ये हरिद्वार सीएम पुलिस जो है पे पट्टी लगी है, मुझे लग रहा है सीएम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो उन्हीं के पार्टी के हैं, कुछ दिन पहले उनको पार्टी से भी निकाला गया था, फिर वापस से उन्हें पार्टी में रख लिया। मतलब क्या आपके राज्य में अगर ये यही चीज़ अगर कोई दूसरा लीडर कर देता, अगर यूपी में हो जाता और कोई दूसरा सपा का लीडर है कोई कुछ कर देता, अभी तक आप एक्शन देखते? नहीं, तो एक्शन तो इसमें भी हुआ है, आरोपी को दोनों को अरेस्ट कर लिया। मैंने जेल की वीडियो भी है, अभी अभी आप वीडियो में ही देखोगे तो जेल की वीडियो भी लगी है कि वो पुलिस स्टेशन में कैसे किस रुआब से खड़े हैं, पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में किस रुआब से खड़े। गोली थोड़ी चला दी है, गोली लेकर बंदूक लेकर भागे थे ना उमेश कुमार, गोली थोड़ी चलाई है। अगर उमेश कुमार की नहीं, मैं तो प्रणव की बात कर रहा हूँ। प्रणव ने तो गोली चलाई थी और वो पुलिस स्टेशन में ऐसे खड़े हैं जैसे कि लग रहा है कि उनको कोई कानून व्यवस्था किसी चीज़ का डर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई फिक्र नहीं। वो आराम से खड़ा है, बात भी कर रहा है, पुलिस वाले को बोल रहा है मेरी ये नहीं, मतलब धमका रहा है एक तरह से देखा जाए तो। और थोड़ी देर बाद जब अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके भी फुटेज हैं, वो जब गाड़ी से जाता है तब चिल्लाने लगता है, एक तरह से कहे तो गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं नहीं इन्होंने मेरे घर आए थे, अन्याय कर रहे हैं। तो भाई जब ऐसा कहा जाता है ना, जब आप में हिम्मत ही नहीं है, जब आप दिखावे के डॉन बनना चाहते हो, दिखावे का गैंगस्टर, मतलब एक पॉलिटिशियन पे ये शोभा ही नहीं देता यार। आप चुने हुए लोग। अगर बात करें उमेश कुमार की, उनका वीडियो भी हमने देखा है प्रवेश, वो भी बंदूक लेकर भाग रहे हैं। वो तो पुलिस वाले वहां खड़े हैं, वो आप तो इलेक्टेड हो, आप तो तुरंत पुलिस से ही आपको पूरी हेल्प लेनी चाहिए, आप भी बंदूक ले, तो पुलिस, इसलिए पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, अगर कोई किसी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल लगातार करेगा तो उसको गुस्सा तो आएगा ही ना। ठीक है, गुस्से का मतलब गोली नहीं चलानी, लेकिन गुस्सा तो आएगा। उसके लिए तो आप पुलिस के पास ही जाओगे ना। मोदी जी के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, कुछ डालता है, तो मोदी जी थोड़ी ना जाते लड़ने के लिए। वो क्या करते हैं, वो कंप्लेंट होता है ना, जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, गलत टिप्पणी कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। चिराग जी, अगर हमारे बारे में कोई गलत बोलेगा तो हम जाके लड़ने लगेंगे क्या सड़क पे? नहीं लड़ेंगे ना, हम उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे कि हमारे खिलाफ ये बोल रहा है, सोशल मीडिया में बोल रहा है, तो IT एक्ट के तहत उस पर मामला दर्ज कराएंगे। हाँ, ये करेंगे। लेकिन ये जो प्रणव जी है, इनका तो नाम खराब है पहले से। इन्होंने अपनी पार्टी के लीडर से गाली गलौज कर ली थी, जिसकी वजह से इन्हें निकाला गया था। ऐसे लीडर्स को नहीं पता पार्टी इतना टॉलरेट क्यों करती है, मुझे समझ नहीं आता। नहीं, तो उमेश कुमार ने भी कौन सा जो बड़ा अच्छा व्यवहार थोड़ी किया वहां। देखिए आप किस तरह से उन्होंने बंदूक निकाल के वो तो गोलियां चला रहे हैं, बिल्कुल बदमाशों की तरह। ये दोनों की वजह से ही मामला पूरा खराब हुआ है। पूरे उत्तराखंड को शर्मिंदा होना पड़ रहा है इन दोनों की वजह से। अगर इन दोनों की देखा जाए तो कि ऐसा हम कहते हैं कि चिराग जी, पहाड़ शांत लोगों का इलाका है, हम ऐसी कभी लड़ाई वहाँ देखते ही नहीं कि ऐसा गैंग वॉर हो रहा है, गोलियाँ चल रही हैं, ये कभी नहीं होता। अब उमेश कुमार ने आरोप लगाया कि यूपी से लोगों को लाया इन्होंने, जो प्रणव सिंह चैंपियन, ये यूपी से गुंडे लोगों को लाया और यूपी से गुंडे लोगों को लाके मेरे घर पे फायरिंग कराई। उमेश कुमार के बारे में भी बताए थे, इनके ऊपर बलात्कार का एक मुकदमा दिल्ली में दर्ज हुआ था। ये एक बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक भी हैं, साथ साथ ये पॉलिटिशियन भी है, और इनको हेलीकॉप्टर वाला नेता भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है बताता हूँ। इलेक्शन से पहले अच्छा, इनकी पकड़ सेलिब्रिटीज़ में बहुत अच्छी है, और एक क्रिकेटर से भी, एक क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी, वो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इलेक्शन से पहले और वो अपने क्षेत्र में क्रिकेटर, सेलिब्रिटी सबको बुलाते हैं, फिर अपने क्षेत्र के बच्चों को लेकर चले जाते हैं हेलीकॉप्टर में घुमाने। कोई मतलब बच्चों को हेलीकॉप्टर में शहर, वहाँ के अपने जो लोकल जो वहाँ जगह के रहने वाले लोग हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उन्हें भी हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं। सेलिब्रिटी आया तो बच्चों, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, प्रॉपर्टी में कमाया है या कैसे? इन्होंने जो वो दिया है, एफिडेविट दिया है जो इलेक्शन कमीशन को, उसमें तो इन्होंने बताया कि चल अचल संपत्ति दोनों बताई है, उसमें 50 करोड़ के आसपास कुछ बताया है। 50 करोड़ के मालिक हैं, 22-30 करोड़ की अचल संपत्ति है, चल अचल संपत्ति दोनों बताई है इन्होंने। तो इन्होंने जो हिसाब किताब दिया, जिस हिसाब से 50-60 करोड़ भी बहुत होते हैं। लेकिन वही बात है चिराग, इतना पैसा भी कहाँ से आएगा, और वो भी देखने वाली बात है। लेकिन इनका एक अहम रोल रहा है। ऐसा कहा जाता था कि एक टाइम पे ये खुद भी बीजेपी वालों के खास थे, क्योंकि इन्होंने जो सरकार गिराई थी वो थी कांग्रेस की। तो बहुत इन पे इल्ज़ाम लगा था, इल्ज़ामात इतने थे कि ये बीजेपी की बी टीम कहा जाता था। लेकिन ये इलेक्शन में खुद निर्दलीय लड़े, जिसके बाद से ये बात साफ हो गई कि बीजेपी ने या तो इन्हें टिकट नहीं दिया, तो इन्हें सपोर्ट नहीं किया, या तो ये खुद बीजेपी में नहीं जाना चाहते थे। इनके सामने जो अपोजिट में थे वो था बीजेपी के ही लीडर। ये तो ठीक है, ये सारी चीजें तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन ये दबंगई तो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए, आप सड़क पर, आप विधायक हैं, आप बंदूक लेकर जा रहे हैं, मारने के लिए जा रहे हैं, ये क्या कर सकते हो? ये आप तभी कर सकते हो जब आपको डर नहीं हो, जब आपको पता है सीएम अपना है, सब अपने हैं, कोई टेंशन नहीं, मैनेज हो जाएगी हर चीज़ें। जब ये कॉन्फिडेंस हो, जब नेताओं को ये कॉन्फिडेंस होता है तभी। नहीं तो इस तरह का दुस्साहस तो कोई नेता नहीं कर सकता। या तो आप समझो वो नेता एकदम ही उसका दिमाग हिल गया है, हाँ, क्योंकि इस तरह की हरकत तो कोई नहीं करेगा। दिन दहाड़े जाके बंदूक जाके गोली चलाने लगेगा और कम से कम 10 राउंड फायरिंग करेगा। आपने वीडियो देखेंगे तो उसमें 10 राउंड फायरिंग है। पूरी वीडियो आपको दिखा भी नहीं सकते। तो पूर्व विधायक ने करी 10 राउंड। ये तो पूर्व विधायक ने तो खैर विधायक हथियार लेके निकले थे। क्या पता पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है, छोड़ दी थी तो कुछ हो जाता।
हादसा तो हो ही जाता। लेकिन एक चीज़ है ना चिराग जी, हैरान करने वाली, ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो वहाँ के एसपी के आंख में पट्टी बांध के सोए थे। जब ये सोशल मीडिया वॉर टसल चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है, पत्रकार वहाँ आपसे पहले पहुँच गए, इंटेलिजेंस फेलियर है तो आपका सीधा-सीधा। इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं हरिद्वार पुलिस? सीधा सीधा आरोप लग रहा है हरिद्वार पुलिस पर भी, क्योंकि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। अब कार्रवाई की गई जब फुटेज सामने आया और दिखा कि किस तरह से ये दोनों नेता एक दूसरे पर गोली चलाने पर आमदा है, तब जाकर मुकदमा दोनों के खिलाफ हुआ है, दोनों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना, ये प्रवेश ने बिल्कुल ठीक बोला कि ये तो टसल कई दिनों से चल रही थी। एक दिन पहले ये बताते हैं उमेश गए भी थे विधायक, पूर्व विधायक के घर पर, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल हो सकती थी, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब वो बोलेंगे कि उनकी तरफ से कंप्लेंट नहीं आया। अब दो बाहुबली लड़ रहे हैं तो कंप्लेंट का वेट करोगे आप? आपका इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई ये तो बिना पुलिस स्टेशन में आई अपनी मारधाड़ कर सकते हैं, इसमें किसी और को गोली लग जाती जिसका कोई लेना देना नहीं था तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और सबके गन लाइसेंस कैंसिल कीजिए, सबके जो दिखाने के लिए लेके घूम रहे 5-5 6-6 गनर्स लेके रहे, सबके गन हटाइए। देखिए उमेश कुमार को सही बात है, तो मिसयूज है, हथियार का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। ये हथियार आपको अपनी सुरक्षा के लिए दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया कि आप जाकर गोलियां चलाएं या आप डराए धमकाएं। आप देखिए उमेश कुमार को भी सिक्योरिटी मिली थी। उमेश कुमार को इसलिए सिक्योरिटी मिली थी क्योंकि उन्होंने एक बड़े सरकार को गिरा दिया था, मतलब उनके स्टिंग ऑपरेशन के बाद वो सरकार गिर गई थी, तो वाजिब है उन्हें सिक्योरिटी मिलनी ही थी। वो कोई भी होता तो उसे सिक्योरिटी मिलती। लेकिन वही है कि आप अब वो मैं देखता हूँ वीडियो डालते हैं, वो अपने काफ़िलों का वीडियो डालते हैं, 6-6 7-7 गाड़ी, मतलब जो आजकल मतलब जो बच्चे करते हैं, जो लड़के करते हैं, यंग एज के लड़के करते हैं, काफ़िलों का गाड़ी का फुटेज वीडियो वैसे पूरा रील्स बना के डालना, तो दिखावे वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है, दिखावा बहुत ज़्यादा है। हाँ, बट अब वहाँ के स्थानीय लोगों को डिसाइड करना चाहिए, ये दोनों जो एमएलए पूर्व एमएलए और जो एमएलए लड़ रहे हैं, क्या लोगों का कुछ भला कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा प्रवेश ने, लोगों को सोचना चाहिए। और जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है उससे तमाम सवाल खड़े हो गए। क्या विधायक को शोभा देता है कि बंदूक इस तरह से लहराई जाए? अब विधायक ही कह सकते हैं कि अगर आपको कोई अपशब्दों का आपके खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या करें, अगर आपके परिवार को कोई बोले तो क्या करें। आप भी बिल्कुल बताइएगा, आप कमेंट्स कीजिएगा कि आपको क्या लगता है। आप दोनों एमएलए के लिए लिखिएगा कि आपको क्या लग रहा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या इस एमएलए ने जो किया और इस एमएलए ने किया, दोनों में से गलती किसकी है। बिल्कुल ये आप पे छोड़ते हैं, आप भी बताइएगा। पुलिस तो अपना इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है, बहुत जरूरी। इनमें सिर्फ इतना ही एक्शन, तो क्रिमिनल एक्शन तो हो ही गया है, लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए इनकी हथियारों का, आगे इस तरह की हरकत ना करे, इसको लेकर एक कड़ी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए ताकि एक संदेश जाए आम लोगों में कि सरकार का राज है वहां पर इस तरह से अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करती है। ये मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर मैसेज नहीं जाएगा तो फिर ये घटना कल रुड़की हरिद्वार में हुई है, कुछ दिन बाद आपको देहरादून, ऋषिकेश, हर जगह देखने मिल जाएगा। ऐसे ना कुछ घटनाएं होती रहेंगी। चलिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।